हे गाइस, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन नेचर ऑफ रूट्स एंड देन द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी। अब आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ्स एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमने देखना क्या है। हमने एक तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखना है और हमने उसके ग्राफ देखने हैं। तो ग्राफ जो है बेसिकली वो हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ की बात करेंगे हम हमेशा ग्राफ जो है वो रियल प्लेन में बनाएंगे, दैट इज रियल एक्स वाई प्लेन यूज करेंगे। इस केस में हम आर्गन प्लेन यूज नहीं करेंगे। तो आर्गन प्लेन यूज नहीं होगा इस केस में, सिर्फ रियल एक्स वाई प्लेन यूज होगा फॉर द ग्राफ्स। सो दैट इज वाई हम इस केस में क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड इसे हम ले लेते हैं इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमें इसका ग्राफ बनाना है। सो लेट अस से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड यू कैन से दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। उसे लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम a कॉमन लेंगे। a को जब हम कॉमन लेंगे आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट। देन उसके बाद यहाँ से व्हाट आई विल गेट इज दैट दिस इज इक्वल टू a times x square, then this will be plus 2 into b divided by 2a into x. Now I have one term as x, as you can say हमारे पास x का स्क्वायर है, देन एक टर्म हमारे पास है b by 2a। तो हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे विद b by 2a का स्क्वायर। सो दैट इज b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर से ऐड किया एंड b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, एंड दिस इज एडेड विद c बाय a। तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है जब हम कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर्स करेंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर, देन 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, एंड वी हैव बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ये जो तीन टर्म्स हैं ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, बिकॉज दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 2ab एंड दिस इज b स्क्वायर। तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू a, then this is multiplied with x plus b divided by 2a का whole square minus, now यहाँ पे हम 4a square LCM ले लेते हैं, I will get b square minus 4ac and this will be the second term। तो ये हमारे पास ऐसे terms आ जाती हैं। Now यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो टर्म क्या आ रही है, b square minus 4ac। b square minus 4ac क्या होता है, that is your d। तो यहाँ से you can say that f of x which is equal to y will be equal to a multiplied with x plus b by 2a का whole square minus, now b square minus 4ac is nothing but d and this is divided by 4a square and this is the quadratic expression। तो हमारे पास जो quadratic equation ax square plus bx plus c है उसे हम इस expression तक reduce कर सकते हैं। अब इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने मिस कर दी कि यहाँ पे जो a b और c है दे बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ऐसे हम सॉल्व करके इस पार्ट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें आ जाती हैं। अब जो हमारे पास दो चीजें हैं जिनके ऊपर हमारे ग्राफ्स डिपेंड करेंगे और जिनके ऊपर हमारा साइन डिपेंड करेगा फॉर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो यहाँ से क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं ना। सबसे पहले हमारे पास a जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा साइन और हमारा ग्राफ कैसे होता है, क्योंकि a का साइन कैन बी पॉजिटिव, a का साइन कैन बी नेगेटिव। तो हमारे पास a के लिए दो कंडीशंस हैं, एक a कैन बी पॉजिटिव and the second one is that a can be negative। a cannot be equal to 0, ये हमने important condition ऊपर already ली है। so that means a की सिर्फ दो values possible हैं, positive negative। that means a will either be greater than 0 और a will be less than 0। then उसके बाद जो हमारे पास ये term है that is x plus b by 2a का whole square, ये जो term है
दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इस टर्म से साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ में इस एक्सप्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा कि जो ये हमारे पास पॉइंट है b/2a, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द टिप ऑफ द पैराबोला। जो भी हमारे पास पैराबोला की टिप होगी वो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट होगी, वो हम देखेंगे कि वो कैसे आता है। एंड देन हमारे पास यहाँ पे है -d डिवाइडेड बाय 4a²। तो अब इस केस में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 4a², नाउ a चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, a² तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एंड यहाँ पे 4a², दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो दैट मीन्स ओनली d की वैल्यू, बिकॉज d कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो d की वैल्यू पे भी हमारा साइन ऑफ द एक्सप्रेशन एंड ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा। सो दैट इज द सेकेंड केस जो हमारे पास आता है कि d की जो वैल्यू है दैट कैन बी पॉजिटिव, देन d की जो वैल्यू है दैट कैन बी नेगेटिव, एंड d की जो वैल्यू है दैट कैन बी इक्वल टू 0 एज वेल। तो d के लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, d कैन बी ग्रेटर दैन 0, d कैन बी लेस दैन 0 और d कैन बी इक्वल टू 0 एज वेल। तो अब सबसे पहले हम d की एक कंडीशन चूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद इनके ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, एंड देन आफ्टर ड्राइंग द ग्राफ्स हम ग्राफ्स को देख के ही साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम d की कंडीशन लेते हैं, that when d is greater than 0. Now when d is greater than 0, nature of the roots क्या होता है, that they are real and distinct. Now real and distinct roots का क्या मतलब है कि हमारे पास दो रूट्स आएंगे, लेट अस से अल्फा एंड बीटा। दैट मीन्स x की वैल्यू जब अल्फा होगी या फिर x की वैल्यू जब बीटा होगी, इन दैट केस f ऑफ x जो होगा दैट विल बी 0। सो ये कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास, व्हेन x इज अल्फा और व्हेन x इज बीटा, तो उस केस में f ऑफ x 0 होगा। क्यों? बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। तो अब ये तो बात होगी हमारे रूट्स की, लेकिन अब d ग्रेटर देन 0 तो एक कंडीशन है हमारे पास, एक कंडीशन आ रही है a के लिए भी। a के लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास, एक है दैट a इज ग्रेटर देन 0 एंड दूसरी जो कंडीशन है दैट इज a इज लेस देन 0। तो अब इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए और d ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन को देखते हुए हमारे जो ग्राफ बनते हैं हम पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद a ग्रेटर देन 0 के लिए एंड d ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अब जब हमारे पास a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आ जाता है। नाउ जब भी हमारे पास कोई एक इक्वेशन होती है ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x² प्लस समथिंग, देन उस केस में जो हमारा ग्राफ होता है दैट इज अ पैराबोला। और वो पैराबोला कुछ ऐसी शेप में आता है जब तक हमारे पास a दैट इज जो इसका कोफिशिएंट है x² का वो पॉजिटिव है, वो इस शेप में आएगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो हम नेक्स्ट केस में देखेंगे, दैट इज फॉर a इज लेस देन 0। तो अब इस केस में हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आता है। अब ये जो दो पॉइंट्स है हमारे पास जहां पे ये ग्राफ जो है ax² प्लस bx प्लस c का, दिस टचेज द x एक्सिस, दैट इज ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो दो पॉइंट्स हैं दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। क्योंकि आप देख सकते हो कि इन पॉइंट्स के ऊपर f ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं दे विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एंड हमने रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिए हैं अल्फा एंड बीटा। लेट अस से अल्फा इज लेस देन बीटा, तो ये पॉइंट हम अल्फा ले लेते हैं, ये पॉइंट हम बीटा ले लेते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे दे विल बी अल्फा कॉमा 0 एंड बीटा कॉमा 0। देन उसके बाद ये जो पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ y एक्सिस को टच करता है, इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम x इक्वल टू 0 पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है और इस केस में x 0 होगा। तो हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं हमारी इक्वेशन में, और हमारे पास इक्वेशन क्या है, दैट y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें अगर हम x को 0 पुट करेंगे, आई विल गेट दैट y इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाती है, c आ जाती है, और ये जो हमारे पास पॉइंट है दिस बिकम्स 0, c।
देन उसके बाद हमने अभी बात की कि टिप जो है वो आती है हमारे किस पॉइंट के ऊपर, ये b/2a वाले पॉइंट के ऊपर। तो इस केस में जो हमारे पास ये टिप होगी ग्राफ की, इस टिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कोऑर्डिनेट्स -b/2a, 4ac minus b square divided by 4a। दैट मीन्स जब x की वैल्यू -b/2a होगी, उस केस में हमारे पास a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 का जो ग्राफ है उसकी लीस्ट वैल्यू आएगी। नाउ इफ a is greater than 0 and d is greater than 0, then in that case जो हमारे पास लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है फॉर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो आएगी when x is equal to -b/2a and the value for y in that case is equal to 4ac minus b square divided by 4a। ये आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। अगर हम हमारा जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है दैट इज y इज इक्वल टू, हमने अभी एक्सप्रेशन डिराइव किया, दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड विद x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस आई हैव b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से अगर हम x को -b/2a पुट करते हैं, आई विल गेट दैट y इज इक्वल टू a टाइम्स -b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस आई हैव b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर इज 0। तो आई विल गेट दैट y जो है दैट विल बी इक्वल टू a टाइम्स आई विल गेट 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। यहाँ से a और a विल गेट कैंसल्ड, y जो है दैट विल बी इक्वल टू 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a। तो यहाँ से y की हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती है। तो दैट मीन्स हमारे पास टिप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाते हैं -b/2a, 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है हमारी पहली कंडीशन के लिए, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। नाउ आती है बात हमारे साइन की। नाउ साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ। नाउ अगर हम साइन की बात करते हैं फॉर f ऑफ x और यू कैन से y के लिए, विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड इस केस में a जो है इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अगर हम ग्राफ देखते हैं सबसे पहले, तो ग्राफ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ग्राफ का, दैट इज ओवर हियर। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है टिल हम अल्फा तक पहुंचते हैं। अब यहां तक जो है हमारा ग्राफ ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ पॉजिटिव आ रहा है। देन उसके बाद जैसे ही हम अल्फा पे पहुंचते हैं हमारा ग्राफ 0 हो जाता है। एज वी रीच अल्फा हमारा ग्राफ 0 हो जाता है। एंड देन जैसे ही हम अल्फा से आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम अल्फा से नंबर को बढ़ाते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ चला जाता है एंड यहाँ से बीटा तक इट रिमेन्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। दैट मीन्स हमारा साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि हमारा ग्राफ नेगेटिव y में जा रहा है। देन जैसे ही बीटा पे पहुंचेगा अगेन द वैल्यू विल बी 0 एंड देन बीटा के बाद अगेन इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। दैट इज जैसे ही हम बीटा से वैल्यू बढ़ाना शुरू करेंगे वो फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स हमारा साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा फॉर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हमारा f ऑफ x का जो साइन है वो कैसे चेंज होगा। सबसे पहले इट विल बी पॉजिटिव व्हेन x जो है इट इज कमिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टिल अल्फा। देन इट विल बिकम 0 व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा। देन जैसे ही अल्फा से आगे बढ़ेगा दैट मीन्स व्हेन x becomes greater than alpha, in that case it becomes negative and it remains negative
till less than beta. दैट मीन्स बीटा तक ये नेगेटिव रहेगा. देन जैसे ही ये बीटा पे पहुंचेगा ये फिर से जीरो हो जाएगा. दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू बीटा, ये जीरो हो जाता है. एंड देन इट अगेन बिकम्स पॉजिटिव फॉर व्हेन x बिकम्स ग्रेटर देन बीटा एंड टिल इन्फिनिटी. तो हमारे पास ये साइन के केसेस आते हैं. इन केस व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो एंड d इज ग्रेटर देन जीरो. अब ये जो साइंस हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे जब हम यहाँ पे a को लेस देन जीरो कर देंगे. वो कैसे होता है उसका हम ग्राफ भी ड्रॉ करके देखते हैं और d ग्रेटर देन जीरो लेके देखते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट केस है फॉर द ग्राफ, दैट इज फॉर a लेस देन जीरो एंड d ग्रेटर देन जीरो. तो हमारे पास इस केस में एक ऐसा ग्राफ आ जाता है जो हमारे पास पहले ग्राफ आया उसका जस्ट इन्वर्टेड वर्जन यहाँ पे आ जाएगा. अगेन हमारे पास दो रूट्स होंगे यहाँ पे, अल्फा और बीटा. लेट अस से दैट अल्फा इज लेस देन बीटा अगेन. तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा अल्फा का, ये पॉइंट आ जाएगा बीटा का. अगेन ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी 0, c एंड जो हमारे पास टिप के कोऑर्डिनेट्स होंगे दे विल अगेन बी -b/2a, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a. तो ये फिर से हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी. बट इस केस में जैसे हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगी एट x इक्वल टू -b/2a. इस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी at -b/2a and that maximum value will be y is equal to 4ac minus b square divided by 4a. So this becomes the maximum value in this case. तो इस केस में हमारे पास क्या है दैट a is नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ बिल्कुल इन्वर्ट हो जाता है. अब आप देख सकते हो कि व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम -∞ टू अल्फा, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ है दैट इज नेगेटिव. एंड जैसे ही हम अल्फा पे पहुंचते हैं हमारा ग्राफ फिर से जीरो हो जाता है. जैसे ही हम अल्फा से बीटा की तरफ जाते हैं हमारा ग्राफ पॉजिटिव हो जाता है. एंड देन जैसे ही हम बीटा पे पहुंचते हैं फिर से वैल्यू जीरो हो जाती है. एंड देन जब हम बीटा से आगे बढ़ते हैं दैट इज बीटा से फर्दर इंक्रीज करते हैं नंबर को, तो हमारा फिर से ग्राफ जो है वो नेगेटिव हो जाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो साइंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं टू द साइंस ऑफ द फर्स्ट केस. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास y इज इक्वल टू -x² प्लस एंड समथिंग आता है तो उस केस में हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आ जाता है. दैट इज अ पैराबोला विच इज जस्ट इन्वर्टेड. तो अब इस केस में अगर हम साइन के लिए लिखते हैं तो अगर हम साइन ऑफ f ऑफ x देखेंगे इस केस में that will be equal to, सबसे पहले I will get a negative sign for when x is coming from -∞ to alpha, and then f of x जो है it will be equal to 0 when x is equal to alpha. Then it will be positive for when x lies between alpha and beta, and then it will again become 0 when x is equal to beta, and finally it will be negative when x increases from beta, that is when x is greater than beta and it is going till infinity. तो ये हमारे पास साइन की बात आ जाती है for the quadratic expression when d is greater than 0 and a is less than 0. तो ये हमारे पास सेकेंड केस था फॉर d ग्रेटर देन 0. अब नेक्स्ट हम केस उठाते हैं फॉर d इक्वल टू 0. नाउ d इक्वल टू 0 का जो केस है इस केस में हमारे पास इक्वल रूट्स आते हैं एंड रियल रूट्स आते हैं. सो रियल एंड इक्वल रूट्स दैट मीन्स एक ही रूट होगा बेसिकली हमारे पास. तो एक ही रूट होगा. लेट अस से हमारे पास रूट इस केस में अल्फा होगा एंड इस केस में a की फिर से दो कंडीशंस होंगी. a विल बी either greater than 0 और a will be less than 0. तो अब इस केस में अगर हम ग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले फॉर d equal to 0 and a greater than 0. तो अब इस केस में हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ एक रूट आ रहा है एंड दैट रूट ऑल्सो लाइज ऑन द टिप ऑफ द पैराबोला, क्योंकि टिप ऑफ द पैराबोला से ही वो
ऊपर उठ जाता है तो यहाँ पे ये जो टिप है दिस इज द पॉइंट अल्फा कॉमा 0 बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द पॉइंट माइनस बी बाई 2a कॉमा 0। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि व्हेन d इज इक्वल टू 0 इन दैट केस जो रूट है हमारे पास अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। देन अगेन जब भी ये ग्राफ जो है आपका y एक्सिस को टच करेगा तो आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी आ जाएगी एंड इस केस में d जो है दैट इज इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। नाउ अगेन इस केस में लीस्ट वैल्यू जो है फॉर द ग्राफ दैट इज y इक्वल टू 0 एज यू कैन सी इटसेल्फ, क्योंकि टिप जो है दैट इज कमिंग एट द रूट इटसेल्फ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिंस y इक्वल टू 0 हमारी लीस्ट वैल्यू है दैट मीन्स हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो इस केस में अगर हम साइन की बात करेंगे फॉर d इक्वल टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0 तो साइन ऑफ f ऑफ x जो है दैट विल बी always be positive for x belongs to all the real numbers except alpha. At alpha it will be 0. At x equal to alpha or at x is equal to minus b by 2a f of x की वैल्यू 0 होगी, otherwise it will always be positive, that is f of x जो है that will be greater than or equal to 0 in this case always. देन जो इसमें हमारे पास सेकेंड केस है दैट इज फॉर d इक्वल टू 0 एंड a लेस देन 0। इस केस में देयर वुड बी नथिंग मच डिफरेंट, बस हमारा ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वही ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास ऐसा ग्राफ आ जाएगा a इज लेस देन 0 तो ग्राफ हमारा इन्वर्ट हो गया है, d इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी टिप है दैट इज जो हमारा रूट है वही हमारा इस केस में मैक्सिमम पॉइंट है, जहां पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज y इज इक्वल टू 0 जो है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस एंड it comes at a point alpha comma 0 or you can say that is minus b by 2a comma 0। एंड अगेन जब भी ये ग्राफ आगे जाके y एक्सिस को टच करेगा आप वहां पे y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो बाय पुटिंग x इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास d इज इक्वल टू 0, a इज लेस देन 0। देन उसके बाद अगर हम साइन की बात करते हैं अगेन y इज इक्वल टू 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन गेट फ्रॉम हियर। सो दैट मीन्स बाकी सारे पॉइंट्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो लेस देन 0 है, दैट मीन्स दे आर नेगेटिव। तो दैट इज वाई अगर हम f ऑफ x के लिए यहाँ पे साइन लिखते हैं when d is equal to 0 and a is less than 0 तो f of x की जो वैल्यू है that will be negative for all x belongs to real numbers minus the value of alpha that is the root of the equation। जहां पे रूट आ रहा है वहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी, that is x equal to alpha पे रूट है तो that means x equal to alpha पे वैल्यू 0 है। एंड इन दिस केस वी कैन से दैट f of x जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये थी हमारी बात फॉर d इक्वल टू 0 एंड उसके दो केसेस which are a greater than 0 and a less than 0। then हमारा जो फाइनल केस आता है that is for d is less than 0। इस केस में अगर हम नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। नाउ हम यहाँ पे ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं दैट ग्राफ इज बीइंग प्लॉटेड ऑन एक्स वाई प्लेन। जैसे हमने वीडियो के बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया है कि हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, हम आर्गन प्लेन पे प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं। तो सिंस हम आर्गन प्लेन पे प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स को यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकते, सो दे कैन नॉट बी प्लॉटेड। दैट इज वाई हम यहाँ पे d लेस देन 0 के लिए जो कंडीशन रखते हैं रूट्स की या जो नेचर यूज करते हैं रूट्स की that is that it has no real roots, so there will be no real roots in this case। and इस केस में भी हमारे फर्दर दो ऑप्शंस आ जाती हैं that a can be greater than 0 और a can be less than 0। now these are very important conditions because इस केस में हमारा क्या होगा कि that जो ग्राफ है that will always be either positive or always be either negative depending upon the value of a and obviously d तो less than 0 है। तो सबसे पहले हम कंडीशन ले लेते हैं that d is less than 0 and a is greater than 0। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। तो हमारे पास
एक ऐसा ग्राफ आ जाता है। एज यू कैन सी हमारे पास इस केस में देयर आर नो रूट्स, दैट मीन्स इस केस में y की वैल्यू किसी भी स्टेज पे 0 नहीं होगी। एंड एज यू कैन सी a ग्रेटर देन 0 के केस में इट ऑलवेज रिमेन्स अबव द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इट विल नेवर बिकम नेगेटिव। एंड इस केस में आप ये कह सकते हो कि f ऑफ x जो है, जो साइन होगा f ऑफ x का, that will always be greater than 0, that is always positive for all the values of x, that is x belongs to real numbers, f of x जो है it will remain positive। and इस केस में जो हमारे पास ये टिप आ रही है, again the tip will always be when x is equal to minus b by 2a, and जब आप माइनस बी बाई 2a पुट करोगे उस एक्सप्रेशन में, आपके पास जो दूसरी वैल्यू आएगी दैट विल बी 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। एंड इस केस में ये जो वैल्यू है हमारे पास, दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू दिस वैल्यू बिकम्स द लीस्ट वैल्यू फॉर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन दिस केस। देन ऐसे ही हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ जाती है। सेकेंड कंडीशन है that when d is less than 0 and a is also less than 0, in that case अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आ जाता है। अगेन d लेस देन 0 में नो रियल रूट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगी। एंड सिंस a इज लेस देन 0, तो हमारा जो ग्राफ है वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं साइन के लिए, दैट f ऑफ x जो है इट इज ऑलवेज लेस देन 0, और यू कैन से दैट इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आप यहाँ से कह सकते हो दैट व्हेन d इज लेस देन 0 एंड a इज लेस देन 0, in that case f of x जो है that will always be less than 0 और it will always be negative। then again इस केस में जो हमारे पास टिप आ रही है that will give us the maximum value for y, तो वो जो वैल्यू आती है that comes at x is equal to minus b by 2a, and जो वैल्यू आती है y की that is again 4ac minus b square divided by 4a। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है फॉर y विच बिकम्स द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस। तो ये हमारे पास बेसिक ग्राफ्स थे एंड द साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब नाउ बेस्ड अपॉन दिस हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो अब नाउ जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो एक्स की, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। देन वी हैव प्लस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो ये प्लस सिंबल है। देन वी हैव प्लस 5 मॉड एक्स। सो प्लस 5 मॉड एक्स की अगर हम बात करते हैं, अब मॉड, अगर हम मॉड के अंदर कोई भी एक नंबर डाल देते हैं वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दैट मीन्स 5 मॉड एक्स जो है दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। देन वी हैव प्लस 4। तो अगर हम प्लस 4 कर रहे हैं, प्लस 4 विल अगेन add something to that number जो हमारे पास अभी तक आया है। that means हमारा नंबर किसी भी केस में 0 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे x को 0 भी पुट करते हैं that will become 0 plus 5 into 0 plus 4, तो उस केस में भी हमारा रिजल्ट 4 आ जाता है, हमारा रिजल्ट 0 नहीं आ रहा। तो आप क्या कह सकते हो इस केस में कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हैं इस केस में वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई द रिजल्ट इन दिस केस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 0। देयर आर नो रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल फॉर दिस केस, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही गलत हो जाती है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 एवर। ये कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमारी सारी जो हमारी पहली दो टर्म्स हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव और दे आर 0। 0 कब होंगी? व्हेन x इज 0, अदरवाइज दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम ऑलवेज 4 में कोई एक पॉजिटिव टर्म अगर ऐड कर रहे हैं दैट कैन नेवर बिकम
0. So that is why हमारे पास यहाँ पे जो result है that is there is no solution. So there are 0 solutions in this case. Then अगर हम next question देखते हैं तो अब इस question में he says in the figure graph of y is equal to ax square plus bx plus c is given. Which one of the following is not true? नाउ आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो. ग्राफ देख के आप यहाँ पे क्या डिसाइड कर सकते हो दैट सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 रूट्स हैं. 2 रूट से हमें क्या पता चलता है, d इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज वी हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. देन उसके बाद सेकेंड चीज हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, सिंस हमारे पास पीक जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, अल्फा और बीटा के बीच में जब हम जा रहे हैं तब उस केस में हमारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है. दैट मीन्स यहाँ पे a जो है वो लेस देन 0 है. देन द थर्ड थिंग, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. जब हम यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं, आई विल गेट y इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c. सो y विल बी इक्वल टू c. तो अब जब ये 0 है तो ये वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं. तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये आ गया 0, c. तो अब आप अगर ग्राफ देखते हो तो ग्राफ के अकॉर्डिंग c जो है दैट इज ग्रेटर देन 0. तो हमारे पास क्या आ जाता है, a इज लेस देन 0 दैट इज करेक्ट. b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 दैट इज d इज ग्रेटर देन 0 दैट इज ऑल्सो करेक्ट. देन c इज ग्रेटर देन 0 वो भी हमने देख लिया ग्राफ से. So c is greater than 0 is also correct. The only option which we cannot tell about is b is less than 0. So that is why that option becomes not true. Then अगर हम next question देखते हैं. So now in this question he says figure shows graph of y is equal to ax square plus bx plus c. Then which one of the following is not true? 2 रूट्स हैं हमारे पास, d इज ग्रेटर देन 0. इधर से हमारे पास ऑप्शन c करेक्ट हो जाता है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ खुल रहा है. x1 और x2 के बीच में ग्राफ नेगेटिव है, और जब हम माइनस इन्फिनिटी टू x1 देखते हैं ग्राफ पॉजिटिव है, और जब हम x2 टू इन्फिनिटी देखते हैं ग्राफ हमारा फिर से पॉजिटिव है. तो इस केस में a जो है दैट इज ग्रेटर देन 0. तो हमारी ऑप्शन a भी ठीक है. देन उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट आ रहा है दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, उस केस में ये कोऑर्डिनेट कम्स आउट टू बी 0, c. एंड अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो c जो है दैट इज लेस देन 0. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी ठीक है. अगेन वी कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट बी ग्रेटर देन 0, सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. दैट ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू. देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में the graph of y is equal to ax square plus 2bx plus c is given. Which one of the following is not true? तो अब आप इस केस में देख सकते हो there are no real roots. तो d जो है that is less than 0 in this case. Now d is less than 0. d इस केस में क्या हो जाएगा, we have b square. b in this case is 2b. So हमारे पास 2b square that is 4b square minus 4 into a into c is less than 0. तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4ac is greater than 4b square, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा that ac is greater than b square, और we can say that b square is less than ac. देन उसके बाद आप इस ग्राफ से एक और चीज कह सकते हो, सिंस दिस ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा दैट a इज ग्रेटर देन 0. देन उसके बाद जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है दैट इज द y कोऑर्डिनेट, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है. दिस इज 0, c अगेन. एंड इस केस में हम ग्राफ से देख सकते हैं कि c जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0. तो अगर हम ऑप्शंस देख लेते हैं तो ऑप्शन हमारे पास है a is greater than 0 that is correct, b greater than 0 we cannot say anything about that, c is greater than 0 that is correct, b square is less than ac that is also correct. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है b greater than 0, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. it can be greater than 0, it can be less than 0. तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन b जो है that becomes the करेक्ट आंसर. देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब इस क्वेश्चन में ही सेज द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 वेयर t बिलोंग्स टू r इज ऑलवेज.
इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2002 में AIEEE में आया था। नाउ हमें इस केस में रूट्स जो हैं वो रियल चाहिए हैं एंड उनका प्रोडक्ट ही सेज क्या होगा हमें बताना है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं t जो है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो हमारे पास यहाँ पे t स्क्वायर x इज ऑल्सो अ रियल रूट। सिंस इट इज अ रियल रूट, हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स x जो है उससे भी हमने एक रियल नंबर लेना है। तो नाउ वी हैव t स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव, देन वी हैव x स्क्वायर दैट ऑल्सो विल बी पॉजिटिव क्योंकि हम रियल नंबर ले रहे हैं। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ जाती है। देन सेकेंड टर्म की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड टर्म में हमारे पास यहाँ पे है मॉड x और वी हैव प्लस मॉड x। नाउ मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर हमने उसके आगे एक प्लस का साइन लगा दिया सो दिस फुल टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगेन ये वही सिचुएशन आ जाती है, वी हैव t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस मॉड x प्लस 9 इक्वल टू 0, दिस टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और इस केस में हमारे पास जब हम 0 पुट करेंगे that will be t square into 0 plus mod of 0 plus 9 is equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास 9 equal to 0 आ जाएगा which is not possible। तो ये जो पूरी हमारे पास इक्वेशन है this can never be equal to 0, क्योंकि ये जो हमारे पास पोर्शन है इसकी वैल्यू will always be greater than or equal to 0। तो अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है दैट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड अगर हम यहाँ पे 9 पुट कर देंगे आई विल गेट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9 is greater than equal to 9, so it will always be greater than equal to 9, it cannot be equal to 0। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है दैट बिकम्स द आंसर, दैट द रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो उनका प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड ये जो क्वेश्चन है 2004 में AIEEE में आया था, एंड इट सेज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हम पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इस केस में क्या होगा कि x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ आई हैव 3 मॉड x, अगर हम सिर्फ 3 मॉड x देखें विद अ प्लस साइन दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेकिन अगर हम इसके आगे माइनस लगा दें दैट इज माइनस 3 मॉड x, सो दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव नाउ। क्योंकि अगर हम तीनों को अलग अलग करके देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास नंबर है -1, देन हमारे पास नंबर है 3, देन हमारे पास नंबर है मॉड x। नाउ मॉड x जो है दैट इज पॉजिटिव, 3 जो है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन -1 जो है नेगेटिव है। तो जब हम एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं विद 2 पॉजिटिव्स वी गेट अ नंबर विच इज नेगेटिव। सो दैट इज वाई इस केस में जो ये मिडिल टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी, एंड इसकी वजह से हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मॉड x का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे मॉड x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो वहां से आपके पास जो दो रूट्स आएंगे दे विल बी 1 and 2। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास आ जाएगा मॉड x -1 एंड मॉड x -2, ये आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, एंड यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आएगी मॉड x इज इक्वल टू 1 एंड मॉड x इज इक्वल टू 2। अब x की किस वैल्यू पे मॉड x 1 होता है? अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, इन दोनों केसेस में मॉड x विल बी इक्वल टू 1। ऑल्सो जब हम मॉड x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम x को इक्वल टू 2 पुट करेंगे या फिर x को इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास मॉड x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसके लिए जो सोल्यूशन बनता है दैट इज दैट x इज इक्वल टू -2, -1, 1 एंड 2। तो हमारे पास ये 4 सोल्यूशंस आते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं
तो option A is the answer, that the number of real solutions for this equation are 4. There are 4 solutions for this equation. So that is all for this video. In the next video, we'll discuss about the position of roots of a quadratic equation. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!